चलिए, माउस का जो साइज है काफी बड़ा आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लिया जाए। छोटा हो गया। सिस्टम में थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के टाइम पे प्रॉब्लम भी कर रहा है। चलिए, सॉफ्टवेयर ऑन कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे फाइल ओपन कर लेंगे। सबसे पहला काम है फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल हमारी देखिए यहाँ पे पड़ी हुई है, तो पाइथन प्रोग्राम नाम से फोल्डर है, इसको देन ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे चैप्टर स्ट्रिंग है, इसको ओपन कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, जहाँ तक हो गया उसके आगे आज देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हम आपको अभी तक का बता दिए हैं कि स्ट्रिंग से रिलेटेड जितनी भी बातचीत है कि स्ट्रिंग नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, स्ट्रिंग में जो हमारी डेटा टाइप होती है म्यूटेबल्स डेटा टाइप में जाएगा ये। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशंस के हम स्ट्रिंग को कैसे कैसे होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट्स के अंदर आप स्ट्रिंग को रख लीजिए। स्ट्रिंग चूंकि म्यूटेबल होती है, इसलिए कभी भी स्ट्रिंग को हम लोग चेंज डायरेक्टली नहीं कर सकते, या यू कैन से कि हम उसको जो उसकी इंडेक्स वैल्यू होती है हम उसकी इंडेक्स वैल्यू को कभी भी शिफ्ट आगे पीछे नहीं कर सकते, है ना। मतलब उसमें किसी भी तरीके की इसमें वैल्यूज की शिफ्टिंग नहीं होती है। आप वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो, यू कैन डू द रिप्लेस ऑफ द वैल्यूज, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ नेक्स्ट वैल्यू के। मतलब आप कोई भी वैल्यू पे किसी वैल्यू दूसरे डाल सकती है, जैसे जे की जगह एच कर दे, एच की जगह पी कर दे, वो अलग मैटर है, क्योंकि उसके लिए एक रिप्लेस नाम का मेथड मिलता है। अभी हम उसको करके आपको चाहो तो दिखा भी देंगे, वैसे अभी आगे सारा मेथड आएगा तो उसमें जाएगा वो, ठीक। तो रिप्लेस एक मेथड होता है, उसके थ्रू आप रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि उसी इंडेक्स की वैल्यू को आप चेंज कर रहे हो, यही तो आप रिप्लेस। रिप्लेस मतलब ये एक को हटा दें और दूसरा उसके जगह पे आ जाएगा, ये रिप्लेस हो गया। बट यहाँ पे रिप्लेसमेंट की कोई बात नहीं है, सॉरी, रिप्लेसमेंट तो हो रहा है, बट यहाँ पे जो होगा सबसे मेन जो काम है, जो हम लोग म्यूटेबल इम्यूटेबल बोल रहे हैं, तो स्ट्रिंग वहाँ पे क्या है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब कि स्ट्रिंग जो होते हैं उसकी स्टार्टिंग इंडेक्सिंग से होती है, जीरो इंडेक्स से होती है, और जीरो इंडेक्स से जब उसको स्टार्ट करेंगे तो उसकी किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, इन केस मतलब शिफ्टिंग उसकी नहीं कर सकते, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट होगा लेकिन आप किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को शिफ्ट नहीं कर सकते। हम कहें कि 1 की वैल्यू को 2 पे कर दें और फिर 1 को कर दिया, जैसे स्ट्रिंग की अगर लेंथ 8 है या 10 है या 12 है या 15 है, तो जैसे हम एक नया ऐड करेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं, ठीक। इसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ फिक्स्ड होगी, आप उसकी लेंथ को चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के क्या है, इम्यूटेबल्स टाइप। इनको इम्यूटेबल कहते हैं। इम्यूटेबल मतलब जो चीज म्यूटेट ना हो, जिसमें चेंजेस ना हो, उसको इम्यूटेट करते हैं, इम्यूटेट हो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़े से उसके कुछ प्रिंटिंग की बात किए थे कि कैसे उसमें वर्किंग करते हैं स्ट्रिंग्स में। स्ट्रिंग को जब भी आपको ऐड करना हो प्लस के साथ कंबाइंड कर लें, ठीक है, कॉमा के साथ कंबाइंड कर सकते हैं दो स्ट्रिंग को। ये सारी बातचीत हम लोग पहले भी कर चुके हैं। लेकिन जब भी हम लोग नंबर्स की बात करेंगे, इंटीजर्स की बात करेंगे, फ्लोट्स की बात करेंगे, तो वहां पे कंबाइंड करने के लिए केवल हम लोग कॉमा का यूज करेंगे। वहां पे कभी भी प्लस का साइन से उसको कंबाइंड नहीं करेंगे, अदरवाइज उन वैल्यूज को क्या करेगा, वो जोड़ देगा, ऐड कर देगा, ठीक। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि प्रिंट कराया था, उसकी लेंथ निकाली थी, फिर str(3) 0 प्रिंट कराया, 1 कराया, 16 कराया, तमाम चीजें, और फिर -1 की भी वैल्यूज यहाँ पे सब कुछ हम लोग यहाँ पे देख के दी। तो हम आपको बताए थे स्ट्रिंग जब स्टार्ट होगा तो लेफ्ट राइट जब उसको चलेंगे तो 0 से लेकर के चलेगा, और जो उसकी लेंथ होगी टोटल उससे कम तक चलेगा, क्योंकि 0 से चल रहा है। जब अगर राइट से चलेंगे तो राइट से जो स्ट्रिंग होता है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, -1 से चलेगा, और फिर वो कहाँ तक चलेगा, 0 तक चलेगा, यानी कि -1 पे जाकर के, सॉरी, -1 से लेकर के कहाँ तक चलेगा, मतलब अप टू द जो उसका वो है, -1 -2 -3 -4, इस तरह से वो उल्टा चलते रहेगा, ठीक है ना। और जब भी आपको प्रिंट करना होगा तो प्रिंट करते टाइम पे हम लोग उसका, अगर आपको सीधा स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो 0 से लेकर के लेंथ तक का लूप चलाइए, और उल्टा करना है तो लेंथ से लेकर के 0 तक का लूप चलाइए, यानी कि जो लेंथ है उससे आप लेंथ से कम से लूप चलाएं l-1, और फिर 0 पे आकर के रोक, मतलब 0 पे रोकना है, 0 तक चलना है तो -1 तक को जाके ब्रेक कर देंगे, तो -1 पे ब्रेक करेगा और 0 पे रुक जाएगा, ठीक है ना। इतने कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे कर लिए थे। अब आगे अभी स्ट्रिंग्स से कुछ प्रोग्राम भी हम लोग करेंगे,
लेकिन थोड़े मेथड थोड़े सीख लीजिए, फिर प्रोग्राम इसके कुछ प्रोग्राम आपको बनाएंगे। ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग की करा दिए थे, लूप चला के प्रिंट करना और रिवर्स करना भी बता दिए थे। उसके बाद जो है अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें देखेंगे कि नया चीज क्या आपको करना है। ठीक, अब हेडिंग डाल देंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, 1 मार्क्स वाले में, एमसीक्यू में। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या करना है आपको। इसमें जो है अलग अलग टाइप के स्ट्रिंग्स होते हैं, जिसके हिसाब से हम उसको प्रिंट कराते हैं। तो कैसे है इसको थोड़ा सा देखा जाएगा अभी हम लोग। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं हम, यहाँ पे एक को, कि हमें 2 नंबर का क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें 2 नंबर का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं ना, कि हम आपको प्रोडक्ट निकालना सिखा रहे हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर ले लेंगे n1 इज इक्वल टू, और उसमें जो है पहले यहाँ पे इनपुट करा लेंगे इंट, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लीजिएगा इनपुट, और इसके अंदर यहाँ पे दे देंगे एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है फिर आगे आ जाएगा इधर, ये इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा पूरा। कॉपी करने के बाद यहाँ ला करके इसको पेस्ट कर लीजिए, पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जाके इसको चेंज कर देंगे, n1 की जगह क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा, n1 2, ठीक है। एंटर फर्स्ट की जगह यहाँ सेकंड कर लेंगे। मतलब अगर स्ट्रिंग आ रहा है कहीं बीच में, उसको कैसे अच्छे से लिखें, लिखने का एक तरीका है फॉर्मेटिंग का मतलब, ठीक है। बहुत जरूरी नहीं कि आप इसको हर जगह यूज करिए, ऑप्शनल है, लेकिन कहीं कहीं अगर पूरा अच्छे से लिख रहा है फॉर्मेटिंग के साथ, तो उसको लिखने के लिए यहाँ पे इसके जो कहाँ पे एंड से, ठीक है, एक प्रिंट हो जाएगा, एक इनपुट हो जाएगा, और 2 बंद हो जाएंगे, ठीक है, मतलब 2 एंटर हो जाएंगे, 2 बंद हो जाएंगे, 2 क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, ओपन क्लोज। चलिए अब आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको प्रोडक्ट निकालना है, तो उसके लिए कोई भी आप यहाँ पे ले लिए वेरिएबल, प्रोडक्ट ले लिए, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे ले लेंगे n1 इंटू n2, ठीक, ये प्रोडक्ट निकाल देगा। अब प्रोडक्ट को प्रिंट करने का बस यहाँ पे, अब फॉर्मेटिंग एक्चुअल जो है वो यहीं पे बताने का मतलब है प्रोडक्ट में। हम आपको यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना नहीं बता रहे, आपको मालूम है, हम यहाँ पे जो लाइन बता रहे हैं अब वो यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट, देखिए प्रिंट लिखेंगे। प्रोडक्ट प्रिंट करना एक सिंपल तो तरीका ये है कि आप बस यहाँ पे आप दे दीजिए प्रोडक्ट, दे दीजिए, काम खत्म है कि नहीं। बस सिंपल अगर प्रोडक्ट दे दे, सेव करके अगर रन कराएंगे, लास्ट वाला रिजल्ट देखिएगा जो सबसे लास्ट में होगा वो देखिए। देखिए फर्स्ट नंबर मांग रहा है, यहाँ पे 10 डाल दिए, सेकंड नंबर मांग रहा है 2 डाल दिए, एंटर कर दिए 20 आ गया, ठीक है, रिजल्ट आ गया, 10 इंटू 2 कर दिया। ये तो सिंपल सा प्रोग्राम है, आप बहुत पहले बना चुके हैं उसको। लेकिन अब हमको इसमें लिखना है ऐसे, मतलब एक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जो है, मतलब फॉर्मेट के साथ लिखना है कि प्रोडक्ट ऑफ 10 n1 नहीं, प्रोडक्ट ऑफ 10, मतलब जो भी आप n1 में डाले वो उसकी वैल्यू ले ले, इनटू n2 यानी कि 2 जो भी आप डाले इज इक्वल टू दिस इज 20 रिजल्ट। ये पूरा दिस इज द कॉल्ड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। देखिए अब उसी के लिए यहाँ पे जो इन्होंने तरीका बता रखा है उसको आप ध्यान से देखेंगे, हम उसको आपको बताते चलते हैं कैसे करते हैं। पहला तरीका है, ये हमारा कमेंट लग जाएगा, सिंपल है, ठीक है ना। ये भी
अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है इसमें, दूसरा आप थोड़ा सा हल्का सा, हम सारा इसमें पूरा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, आप देखिए और नोट करते जाइए, समझते जाइए, ज्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। आप एक काम ये कर सकते हैं, आप यहाँ पे बहुत बहुत किया, आप ये लिख दिए, आपने किया कि भाई ये लिख दिया कि प्रोडक्ट ऑफ N1 कॉमा N2, ये बस एक सिंपल सा आपने ये लिख दिया अपनी लैंग्वेज में, और फिर इधर हम कॉमा करके वेरिएबल दे दिए। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से लिख करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से वहां पे आ जाए। अब जब इसको चलाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर मांग रहा है, सेकंड नंबर मांग रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ N1 कॉमा N2 इज 50, वो आ गया, मतलब एक ये हो गया ना। मतलब अभी ये सब एकदम सिंपल सिंपल बेसिक फॉर्मेटिंग है जो हम लोग यूज कर चुके हैं। अब थोड़ा सा एडवांस देखिए जो अब हम बोल रहे हैं, अब यही मैं कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आया ना प्रोडक्ट ऑफ N1 कॉमा N2, तो यहाँ पे N1 की जगह N1 की वैल्यू आ जाए और N2 की जगह N2 की वैल्यू आ जाए, समझ रहे हैं ना, वही फॉर्मेटिंग में जा रहा है। यानी कि अब ये लिख के आ जाता कि प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 50 या 5 जो भी है इज इक्वल टू 50, ठीक है ना। अब हमको पूरा इस तरह एक प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, क्या करेंगे देखिए, आ जाइए नीचे, इसको भी कमेंट लगा देते हैं। अब नीचे आइए, देखिए यहाँ पे पहले प्रिंट लिखते हैं, दो तरीके हैं इसको, दोनों को देखिए। पहला हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंट, और आपको यहाँ पे लगा लीजिएगा देखो, एक तो तरीका ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख लें, हाँ आप ऐसे लिख लें कि प्रोडक्ट ऑफ, और फिर इसको बाहर आ जाए, कॉमा लगा दें, प्रोडक्ट ऑफ, है ना, N1, फिर कॉमा लगा दें, कॉमा N1 प्रोडक्ट ऑफ N1, और फिर यहाँ पे आप लगा दो कॉमा, और फिर लगा दो कोट ये, और यहाँ लिख दो एंड, जो भी आपको लिखना है वो, फिर कॉमा लगा दीजिए, फिर लिख दीजिए N2, ठीक है, और फिर कॉमा लगा दीजिए, फिर यहाँ लिख दो इज या इक्वल टू, जो भी आपको लगाना है, इक्वल टू, फिर बाहर आ जाइए, फिर कॉमा लगा दीजिए, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अब आप लिख दीजिए यहाँ पे वेरिएबल। तो ये अब उस हिसाब से देखो, पहले आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मैसेज N1 अपनी वैल्यू एंड मैसेज N2 अपनी वैल्यू, फिर इक्वल टू मैसेज के फॉर्म में प्रोडक्ट अपनी वैल्यू, ठीक है ना। और इतना पार्ट एक साथ हो जाएगा, ये हमारा एक्सप्रेशन अलग है तो उसको अलग कर दिया। फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 150 इज इक्वल टू, वो अपने आप 150 ले लिया, ठीक। एक तो ये सिंपल सा तरीका ये भी हो गया, आप इसको यूज कर सकते हैं। एक तरीका और देखिए, कि हम यहाँ पे लिख दें प्रिंट, कॉमा लगा दें, अब यहाँ पे आपको लिखना है, यानी कि ठीक है। अब यही वाला पोर्शन हम यहाँ से उठा के कर रहे हैं कॉपी पूरा, कॉपी करने के बाद इसको नीचे लाएंगे, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है ना। पेस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे देखना है प्रोडक्ट ऑफ, और ये N1 को यहाँ से हटा दें, ये ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, और यहाँ पे लगा दीजिएगा ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद इसको भी यहाँ से हटा दीजिएगा, यानी कि एंड
फिर यहाँ पे करली ब्रेसेस लग जाएगा और बता रहे एंड ये, और ये आपका आ जाएगा इधर, यानी कि ये बस इसको एक बार देख लीजिए, इस क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, कहीं पूछ सकते हैं। उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पे आपको करना है क्या, अब इसमें देखो ये आया, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ आपको पहला N1 लेना है और दूसरा N2 लेना, तो N1 की जगह में यहाँ 0 लिख देंगे और N2 की जगह यहाँ पे 1 लिख देंगे, यानी कि दो है ना, दो N, एक 0 पे जाएगा एक 1 पे जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको लिखना है डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट लगा देना है यहाँ पे। अब कितने इधर नंबर चाहिए, एक N, मतलब कौन कौन सा नंबर है जो जनरेट हो रहे हैं, N1, N2, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए भी यहाँ पे एक बना लीजिए, N1 एंड N2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक प्रोडक्ट का बना देंगे और इसको डाल देंगे 2 नंबर पे, समझ गए, ये इसका है पूरा, एक ब्रैकेट और लगा दीजिएगा, यानी कि ये एक पूरा तरीका है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। कहीं कहीं इसके आगे F भी लगा होता है, F लगा होता है फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है ना, आप डॉट करके फॉर्मेट ले लें या फिर इधर से F उसका एक सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, आगे F लगा होगा तो डॉट फॉर्मेट नहीं लिखते हैं, फिर इसको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, वरना आप डॉट करके फॉर्मेट मेथड का यूज कर सकते हैं। और ये प्रिंट करने के लिए अब आप इसको देखिए, इसको हम लगा रहे हैं कमेंट, अब इसको खाली आप देखिए, प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ 0 पे N1 चला जाएगा, 1 पे N2 चला जाएगा, 2 पे प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी, और तीनों वेरिएबल जो जो आप जिस जिस इंडेक्स पे पास कर रहे हो वो उतने उतने वेरिएबल को हम लोग यूज करना है, तो N1, N2, प्रोडक्ट, ठीक है ना, बाकी सारी चीजें सेम है, बस डॉट फॉर्मेट लगा करके उसको एक साथ यूज करना है, एक बार टेस्ट करके फिर फर्स्ट नंबर मांग रहा है, हमने डाल दिया 10, सेकंड नंबर डाल दिया यहाँ पे, मान लीजिए हम यहाँ पे 3, देखिए आंसर क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 3 इज इक्वल टू 30, आ गया है ना। तो ये एक भी तरीका ये भी है कि आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं फॉर्मेटिंग, तो यही है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, नोट कर लीजिए। उसके बाद हेडिंग डालिए स्पेशल स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, स्पेशल स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स देखते, हेडिंग डालिए, बता हाँ, इसमें थोड़ा स्पेशल स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में, अब यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं, इसको यहाँ से कर लेते हैं बंद, इसको कमेंट लगा देंगे पूरा, ये बात समझ आ गई सबको, ठीक है, इसको कमेंट लगा रहे हैं यहाँ पे और आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं जो भी हमारा नेक्स्ट है, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, OPERATORS, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स जो भी, इसमें पहला ऑपरेटर है कंकैटिनेशन, कंकैटिनेशन ऑपरेटर, CON लिखते जाइएगा, CATENATION, कंकैटिनेट करना, कंकैटिनेट मतलब ऐड करना, जोड़ना, ठीक है ना, कंकैटिनेशन, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये पहला ऑपरेटर कंकैटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है ना, इसको आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर इज नोन एज कंकैटिनेशन ऑपरेटर, और ये बेसिकली जो है ये ऑपरेटर क्या काम करता है, यहाँ पे ऐड करता है, लिखना नहीं है, बस आप ध्यान देखिए,
लिखने, क्योंकि इसमें लिखने से कोई रिलेटेड चीज बात नहीं है, सब प्रैक्टिकल है। अगर कुछ लिखना होगा तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या करता है, यहाँ लिख दे रहा है ज्वाइन द स्ट्रिंग्स, ज्वाइन द स्ट्रिंग्स, ठीक है ना। अब वो आपको ज्वाइन करने का काम करेगा, इसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग है, यहाँ पे S1 ले लिया है, उसमें यहाँ पे लिख दिया है डबल कोट्स के अंदर WORK वर्क, और एक दूसरा ले लेंगे यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे वर्क, और यहाँ पे ये हो जाएगा हार्ड, वर्क हार्ड, ठीक है ना, वर्क हार्ड। अब यहाँ पे आ जाएगा S2, ठीक। तो अब इसको हम लोग एक साथ इसको ज्वाइन करना है, जब ज्वाइन करेंगे तो क्या लिख के आएगा, वर्क हार्ड, ठीक है ना। तो ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको प्रिंट लगाना है और ज्वाइन के लिए ज्वाइन ऑपरेटर है उसको यूज करना है। कैसे करेंगे, S1 करेंगे, और अगर आप कहीं स्पेस देना चाहते हैं बीच में, स्पेस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम प्लस किए, फिर एक स्पेस दिए, फिर प्लस लगाए, और फिर यहाँ पे क्या दे देंगे, S2 दे देंगे, ठीक है ना। तो S1 स्पेस S2 आ जाएगा। इस तरीके से इसको सेव करके यहाँ पे चला लीजिएगा, ये लिख के आ जाएगा वर्क हार्ड, स्पेस बीच में एक दे रहे हैं, यहाँ पे स्पेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, वर्क हार्ड। ये क्या किया, दो अलग अलग चीजों को एक किसी भी स्ट्रिंग में। अब अगर हम चाहे तो उसको डायरेक्ट भी प्रिंट कर लें, या फिर अगर कभी हमको इसको फ्यूचर में यूज करना होगा तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक S3 ले लें, मान लीजिए हम यहाँ पे कर ले रहे हैं। जैसे अगर आपको कहीं स्टोर करना है तो आप उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक थर्ड ले सकते हैं S3, और यहाँ पे जाके S1 प्लस क्या कर दे, S2, ठीक है। जैसे S1 प्लस S2 करेंगे वो ऐड होकर के कहाँ चला जाएगा, S3 पर, ठीक है ना। वर्क हार्ड जो है, अब S3 एक ऐसा वेरिएबल बन गया है, स्ट्रिंग वेरिएबल, जो वर्क हार्ड को स्टोर कर रहा है। आप सीधे सीधे यहाँ पे प्रिंट लिखिए, और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे S3 को डाल दीजिए। S3 को लिखने के बाद जब आप देखेंगे ये जो है यहाँ पे वर्क हार्ड लिख करके आ जाए। स्पेस देना होगा तो आपको तरीका मालूम है, आप पहले एक यहाँ पे तरीका यूज करके और फिर उसके साथ इसको फिर से ज्वाइन करा लेंगे, तो आपको वो स्पेस के साथ ज्वाइन करेगा। और नहीं, यहाँ पे स्पेस नहीं दे पाएंगे क्योंकि S3 पहले ही जा रहा है। तो जब भी हमको यहाँ पे S3 ऐड कराएंगे ना, ऐड कराएंगे S1 प्लस S2 कराएंगे, तो या तो स्पेस आप उसके साथ ऐड कर लो, S1 के साथ पहले स्पेस ऐड कर लो, हाँ यहाँ पे भी कर सकते, या तो यहाँ पे करें, ऐड कर दिया ना, S1 S2 ऐड हो गया, वो तो S3 बन गया। अब हमको उनके बीच में गैप देना, या तो ऊपर दे, या फिर हमने आपको बताया ना कि आपको क्या करना है कि जैसे ही हमको जैसे यहाँ पे अब आना, या तो ऊपर दे, एक यही तरीका, या तो जब आप ऐड कर रहे हो तो S1 ले लो पहले, और S1 के साथ क्या ऐड करने, स्पेस ले ले, देन उसको, तो यहाँ पे स्पेस ले लिया है, और फिर एक ये ले ले, ये भी कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं ना, नॉर्मली यही तो करते हैं, ऊपर यही हुआ ही है ना। इसका मतलब कि ये एक वैलिड तरीका है, तो अगर वैलिड है तो फिर नीचे इसका रिजल्ट देखा जाएगा, देखिए सही है ना। तो आप इस तरीके से अपना कोड करके चेंज करके अपने हिसाब से कर। तो आप देखिए, अगर हम स्टोर करेंगे तो फ्यूचर में हम कभी भी S3 को यूज कर सकते हैं, और अगर आप स्टोर नहीं करेंगे तो रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन आप S3 को कभी भी, उसका जो ज्वाइनिंग वाली स्ट्रिंग है उसको कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमेशा वेरिएबल में थर्ड में कहीं पे भी स्टोर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, दूसरा, और इसमें कई चीजें हम आपको बता चुके थे ऑलरेडी। अगर आपको स्ट्रिंग के साथ इंटीजर्स ऐड करना हो तो नहीं होगा, इंटीजर साथ इंटीजर करना हो, इंटीजर को स्ट्रिंग में बनाना, ये सब बातचीत पहले कई बार हो चुकी है, तो अब उस पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा ऑपरेटर है रेप्लिकेशन ऑपरेटर, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑपरेटर। इसमें रेप्लिकेशन ऑपरेटर में जो यहाँ पे सिंबल मिलता है वो सिंबल होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का सिंबल है, इसको आप यहाँ पे देखिए। इसका मतलब यही है कि अगर हम कोई भी स्ट्रिंग लिए, जैसे S1 ऊपर से है तो रेप्लिकेट मतलब मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है। तो ऊपर वाला जो था वो ऐड कर रहा था और ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई। स्ट्रिंग में दो ऑपरेटर काम करते हैं, ऐड है और मल्टीप्लाई, ठीक है ना। माइनस और डिवाइड स्ट्रिंग में काम नहीं करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे कराना है, हम सिंपल से आप यहाँ पे प्रिंट करा लो, चाहो तो प्रिंट करा लो, या तो हम यहाँ पे प्रिंट लिख ले रहे हैं। और प्रिंट लिखने के बाद जैसे हम यहाँ पे S1 ले रहे हैं और इनटू करके हम यहाँ पे 3 दे रहे हैं, S1 इंटू 3, मतलब मल्टीप्लाई बाई 3, किसी के साथ ही तो करेंगे। इसको सेव करके जब रन करके देखेंगे तो वो वर्क 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 3 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है ना। वो नंबर ऑफ टाइम्स उसका वहां पे इंक्रीज कर जाएगा, तो S1 इंटू 3 हो जाएगा। अब S2 को दो, S2 को देंगे तो S2 आ जाएगा, फिर उसमें कौन सी बात है, जो भी आप यहाँ पे करोगे वो उतने बार, जैसे हार्ड 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 आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर यही बीच में स्पेस चाहिए था आपको, तो फिर अब यहाँ पे तो स्पेस नहीं दे पाएंगे, यहाँ पे तो कोई तरीका जनरेट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो एक साथ कंबाइंड कर दे रहा है ना, ज्वाइनिंग भी कंबाइन कर रहा था, ये भी कंबाइन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर चल रहे हैं, और ऑपरेटर जब चलेगा तो इक्वेशन तो एक साथ आ जाएगी, रिजल्ट सॉल्व हो चुका होगा। तो आपको फिर वही बात करना होगा कि हम यहाँ पे जाके कहीं स्टोर कर लें, और स्टोर करने के बाद जैसे ऊपर हमने स्पेस दिखाया था वैसे नीचे भी स्पेस दे सकते हैं। बात समझ में आ गई सबको? चल, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वर्क हार्ड को। तो आप वर्क हार्ड है तो वर्क हार्ड को एक जगह स्टोर कर लिया है, S3 में, S3 को मल्टीप्लाई करा लीजिए, है ना। हाँ हाँ, S3 है ना, S3 में तो वर्क हार्ड आ ही रहा है ना, मल्टीप्लाई लगा दीजिए, हो जाएगा, है ना। सर जैसे ये प्रिंट हुआ S2, यहाँ पे S3 कर गए, S3 कर देंगे, S3 तो आपको ऊपर से जनरेट हो ही रहा है, S3 ले लीजिए यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे S3 देखेंगे तो देखिए वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड, है ना। अब वर्क हार्ड के बाद स्पेस नहीं दिया ना, तो वही तो बता रहे, क्योंकि एक एक्सप्रेशन तो आ गया ना पूरा। अब एक एक्सप्रेशन के बाद आपको फिर से स्पेस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब जैसे आप देखिए, एक काम ये कर सकते हैं ना कि भाई अगर आपके पास ये तो S3 क्या किया, वर्क हार्ड मिला, वर्क हार्ड को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही बात है ना। अब जैसे वर्क हार्ड एक बार आ जाए S3 में, उसके बाद फिर वो स्पेस प्रिंट कर दे, है ना। तो उसके लिए आपको जब करना होगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे जब जाएंगे, हाँ देखिए, तो यहाँ पे जब हम लोग आएंगे, जैसे हमने वर्क हार्ड किया, ठीक है ना, तो S1 प्लस S2 कर लिया। अब वर्क हार्ड के बाद हमें क्या चाहिए, वर्क हार्ड के बाद स्पेस चाहिए, तो S1 प्लस S2, और S2 के बाद यहाँ पे चाहते कि स्पेस आप यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई सबको, ये चीज। ये तो ये हो गया रेप्लिकेशन ऑपरेटर, स्पेस दिया है सर S2 के बाद स्पेस देना है। हाँ। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी चीज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ये लिखा, अब यहाँ पे आप प्रिंट लगा लीजिए। प्रिंट लगाने के बाद भाई कोई भी स्ट्रिंग डायरेक्ट दे दीजिए ना, जरूरी नहीं कि आपके पास पहले से स्ट्रिंग होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ लिख दिए हेलो, हेलो लिख दिए। अब हमको हेलो हेलो चाहिए, तो हेलो हेलो करो, यहाँ पे देखो हेलो हेलो, 2 बार हेलो आ गया। सेव करो, रन करो, देखो हेलो हेलो हो गया, हेलो हेलो। अब स्पेस आप देना है तो आप इसमें स्पेस यहाँ पे दे सकते हो, एक हेलो देन दूसरा हेलो, हेलो हेलो, ठीक। अब देखो, अब हेलो हेलो की जगह कुछ भी करो, मान लो यहाँ पे करो स्टार स्टार, 3 स्टार लगा दो। स्टार भी सिंबल में चला जाता है ना, उसको भी तो काउंट करते हैं टेक्स्ट के फॉर्म, ये भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे स्टार 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 आ गया, 3 3 आ गए। स्पेस देना है, यहाँ पे स्पेस दे दीजिए, रन करा देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ भी हम वहां पे ऐसे कर सकते हैं नॉर्मली। अच्छा, ये चीज तो ठीक है।
तो ये सारे हमारे एक वैलिड तरीके हैं जिस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा। कभी कभी होता है कि कभी जब क्वेश्चन आता है तो उसमें 3-4 केसेस दे दिए, क्या वैलिड है क्या नहीं वैलिड है। तो आप देखिए जो चीज आप किए हैं और जहां तक हमारा दिमाग एक्टिव काम कर रहा है कि हमको लग रहा है ये सब चीजें प्रोसेस के थ्रू चल रही हैं तो वैलिड है। और जो चीज कभी कभी कोई चीज आप देखने से मालूम चल जाता है कि भाई ये कैसे हो पाएगा, हाउ इज इट पॉसिबल, कि मतलब कोई चीज इधर आ जाएगा, है ना। जैसे हम आपको दे दें कि भाई 1A लिखा है, अब 1A वेरिएबल है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसका रूल कहीं नहीं रहा है। कभी आज तक तो 1A बनाया नहीं ना, तो 1A बनाया नहीं तो वो कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, तो उसको हटा दीजिए, डिस्कार्ड करिए। तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो जो चीज आपको देखने से है वो मालूम चल जाती है कि कौन सा वैलिड तरीका है और कौन सा इनवैलिड है, ठीक है ना। उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, फिर उसको वहां से तुरंत डिस्कार्ड करके हटाइए, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। और मैक्सिमम जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो सारी चीजें बता देते हैं, वैलिड तरीके आपको सब मिल जाएंगे। अगर कुछ नहीं बताए इसका मतलब समझ जाइए अगर छूट रहा है तो वो इनवैलिड ही होगा, ठीक है। या रेयरली कभी 1-2 केस कभी कहीं छूट जाते हैं, वैसे वैलिड जितने भी तरीके होते हैं सब हम आपको कवर कर देंगे। नेक्स्ट है मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर अगर आपको याद हो तो जब मैं ऑपरेटर पढ़ा रहा था उस टाइम पे ही पढ़ाया था कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। चलिए देखते हैं इसको। उसमें ऑपरेटर है इन ऑपरेटर, ठीक है ना। ये जो है क्या करता है, एग्जिस्टेंस को चेक करता है, ठीक है ना। सब स्ट्रिंग को चेक करता है विद इन द मेन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि दिस विल चेक द सब स्ट्रिंग, दिस विल चेक द सब स्ट्रिंग विद इन मेन स्ट्रिंग, ठीक है ना। ये यहाँ पे कहीं नहीं लिख रहे हैं तो आप खुद से लिख लीजिए, उतना तो आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। मेन चीज है कि इसको समझना। तो दिस विल चेक द सब स्ट्रिंग विद इन द मेन स्ट्रिंग, कि मेन स्ट्रिंग से जो है वो क्या करना है इसमें। तो चलिए देखिए इसमें क्या करता है। यहाँ पे एक हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे मेन स्ट्रिंग एक ले लिया st1, यहाँ पे हम ले लिए हैं, जैसे यहाँ पे ले लिया WORK वर्क वर्क हार्ड, ठीक। ये यहाँ पे ले लिया वर्क हार्ड। अब इसमें आ जाए, अब इसमें हमें चेक करना है कि क्या W जो है वो इसमें मौजूद है या नहीं, इस स्ट्रिंग में W है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे नॉर्मली, तो उसके लिए आप एक तो तरीका है कि आप प्रिंट लगा दो और यहाँ पे आप लिखो कि भाई हमें क्या चीज चेक करना है। यहाँ पे W को यहाँ पे लिख देंगे W, ठीक है। आगे जाकर के यहाँ पे इन लगा देंगे और इन लगा करके फिर आप लिख दीजिएगा ST, W इन ST, यानी कि W को चेक। अब प्रिंट करा रहे हैं डायरेक्ट, इसको देखेंगे कि क्या इसका आउटपुट है। सबसे लास्ट वाला देखिएगा, रन कराएंगे सबसे लास्ट में, देखिए ये लिख के आ रहा है ट्रू, है ना। यानी कि जैसे ही हम लोग इन से चेक किए W इन ST, W इन इसमें W इन उसमें, इसका मतलब वो W को उसने चेक किया। W क्या है, एक सब स्ट्रिंग है। इन ST क्या है, ST एक मेन स्ट्रिंग है, ठीक है ना। उसने अपने आप प्रिंट में जब वो मैसेज गया उसने अपने आप देखा कि क्या ये वैलिड है। अगर ट्रू होगा तो प्रिंट को मैसेज गया ट्रू, दिस विल प्रिंट द ट्रू, ट्रू आ गया। लेकिन अगर नहीं होता, अब देखिए यहीं पे, अब W को हम यहाँ से हटा दिए, स्मॉल कर करेंगे, फॉल्स है W, अभी भी W ही है, लेकिन W को इसने स्मॉल कर दिया, वो हो गया गबलू, है ना। अब जैसे तो जैसे स्मॉल करेंगे उसको, स्मॉल करते ही जो है उसका जो कोड है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल W का कोड दूसरा होता है और स्मॉल W का कोड दूसरा होता है। हम आपको बताए थे कि हर एक लेटर का ASCII कोड होता है। कैपिटल A का ASCII कोड होता है 65 और स्मॉल A का होता है 97। उसी हिसाब से जब आप लेटर को पढ़ते जाएंगे तो सबके ASCII कोड चेंज, जब ASCII कोड चेंज हो जाते हैं स्ट्रिंग में, हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो जो है इन अपने अपने इंडेक्स पे जो है ASCII कोड के हिसाब से वैल्यू को चेक करता है। कंपेयर जो होता है यहाँ पे स्ट्रिंग छोटा है बड़ा है बराबर है, वो उसके ASCII वैल्यू के हिसाब से होता है, न कि उसकी पोजीशन, न कि उसके टेक्स्ट के हिसाब से होता है। यहाँ पे बड़ा छोटा चेक किया जाता है, स्मॉल या लेटर। तो W और W में फर्क है,
इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, कैपिटल W कर देंगे। तो एक तो ये हो गया कि आपने इसको चेक करा लिया, लेकिन अगर हमको इसको थोड़ा सा एक प्रोग्राम के फॉर्म में चाहिए तो हम यहाँ पे जाके चेंज कर लेंगे। अब देखिए प्रोग्राम बनाएंगे इफ, ठीक है ना। अब यूजर से वैल्यू ले लेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए यूजर एक लेटर एंटर करेगा और उसको यहाँ पे चेक करेगा। एक CH ले लेंगे, एक CH से चॉइस यूजर से मांगेंगे, क्या मांगेंगे, इनपुट। प्रोग्राम देखिए बना रहे हैं बेसिक, जहां जरूरत होगा हम बनाते चलेंगे और जहां जरूरत प्रोग्राम की आगे पड़ेगी हम आगे बनाएंगे। इनपुट यहाँ पे मांगेंगे एंटर अ कैरेक्टर, एंटर अ कैरेक्टर, यानी कि एक कैरेक्टर एंटर करो। अब जो कैरेक्टर उसने एंटर किया टेक्स्ट है, CH में चला गया, कोई कन्वर्जन नहीं लगाना है। यहाँ चेक कर लीजिएगा इफ जो भी CH है यूजर ने डाला है वो किस में होना चाहिए, ST में। क्या ST में वो CH है? अगर है इसका मतलब आप यहाँ पे आके प्रिंट करा दीजिए कि कैरेक्टर इज फाउंड, कैरेक्टर इज फाउंड। और नहीं होगा तो यहाँ पे एल्स दे दीजिएगा और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे क्या, कैरेक्टर इज नॉट फाउंड। हो गया, चला के देख लिया। तो पुराना वाला चलने दीजिए, आप लास्ट वाला देखिएगा। सेव कर ले रहे हैं, रन कर। एंटर कैरेक्टर मांग रहा है, एक कैरेक्टर में एंटर करना है। अब हमको नहीं मालूम कि स्ट्रिंग में क्या डाला है, आप एक कैरेक्टर डालिए, अगर उसमें मिलेगा तो फाउंड दिखाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यही है कि एक सब स्ट्रिंग वहां से फाइंड आउट करता है, ठीक है ना। और सब स्ट्रिंग जो भी आप डाल रहे हैं वो एग्जैक्ट उतना मिल जाना चाहिए। जैसे वर्क हार्ड है तो वर्क मिल जाना चाहिए, है ना, वर्क हार्ड। ये नहीं कि आप फिर उसमें जो है मतलब जो सब स्ट्रिंग है वो पूरा फाउंड होना चाहिए। जैसे W किया तो W वहां पे गया था पूरा, ठीक है ना। ये नहीं कि WOK आपने कर दिया, WOK। अब WOK क्या है भाई, उसमें WOK है कहीं? नहीं है ना, वर्क है। या WOR लिख दिए, WOR लिखा, WOR, अब ये मैच कर जाएगा WOR। लेकिन WOK, ये WORK और K के बाद लगा दो कुछ और, वर्किंग लिख दो, WORKING, वर्किंग। तो वर्क में क्या वर्किंग है, अब ये नहीं फाइंड आउट करेगा, ठीक है ना। सब स्ट्रिंग, इसे बोला क्या है, सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करता है, मेन स्ट्रिंग से ना कि कभी मेन स्ट्रिंग फाइंड आउट करेगा। तो कैरेक्टर डाल, तो अब जैसे आज हमने यहाँ पे Q डाल दिया, नॉट फाउंड बता रहा है, Q है ही नहीं उसमें कहीं। दूसरा करिए कैरेक्टर, अब एक कैरेक्टर मुझे वर्क हार्ड है तो हमने यहाँ पे H डाल दिया। अब H भी कैपिटल है तो हम A डाल देते हैं। अनुराग सैनी, ये कौन है भाई? A डाल दिया, ठीक है ना। कैरेक्टर इज फाउंड, ठीक है ना। तो कैरेक्टर यहाँ पे देखो मिल गया है ना। अब ये आ गया। अब वर्क हार्ड में जो है, अब कोई भी चीज है मतलब हमको ये देखना है वो कैरेक्टर जो है कितनी बार आ रहा है, हमको ये भी चेक करना है ना। अभी तो इसने ये चेक किया कि वो कैरेक्टर मिल गया, लेकिन वो कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है ये कैसे निकालेंगे, वो कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है ये कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग चाहें तो यहाँ पे एक क्या करें, काउंटर लगा दे, है ना। अगर वो मिल रहा है तो उसको यहाँ पे काउंटर लगा दे। तो यहाँ पे एक काउंटर अगर हम बढ़ा दें ये, ठीक है ना, इफ CH इन ST में अगर है CH तो दिखा दे, लेकिन हम काउंटर बढ़ा दे। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई ऐसा ले लो जो जैसे R 2 बार आ रहा है, R 2 बार आ रहा है ना, हमको यही चेक करना था कि R कितनी बार आ। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम C की वैल्यू, C एक काउंटर है और उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे करके हम यहाँ पे बस उसको बाहर प्रिंट करके देखेंगे, क्योंकि काउंटर जो जब पूरा खत्म हो जाएगा तभी चलेगा, अभी ये चलेगा नहीं। आपको हम बस यहाँ पे एक आउटपुट दिखा रहे हैं कि आएगा क्या।
चलिए हम यहीं पे निकाल के दिखाते हैं। वैसे ये अभी क्योंकि काउंटर काउंटर तभी चलेगा जब लूप लगाएंगे, तो आप यहाँ पे बस सी लगा दो। अभी देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए एंटर कैरेक्टर हमने आर किया है, स्मॉल आर, क्या आ रहा है, एक आ रहा है। कैरेक्टर इज फाउंड तो ठीक है, बट एक आ रहा है, मतलब एक ही बार उसने सर्च किया, आगे गया ही नहीं। कुल मिलाकर के पहला आर देखा है खाली, ठीक है ना, आगे वाले आर पे ये नहीं गया। इसका मतलब लूप तो नहीं चल रहा है ना, लूप चल ही कहाँ रहा है कि जो आगे तक पहुंचेगा, वो तो जहां उसको जो मिल रहा है उसको ट्रेस कर रहा है एसटी में से, बस इतनी बात है। लेकिन अब हमको यही प्रोग्राम जो है थोड़ा और अगर बढ़ा दें, आप इसको समझिएगा, क्योंकि हर एक एक लाइन के लिए अलग प्रोग्राम नहीं लिखा जा सकता है, तो हम यही पे उस प्रोग्राम को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, लूप लगा देंगे, फॉर क्या, कि एक लूप चला दीजिए पूरे स्ट्रिंग का, ठीक है ना, पूरा लूप चला दीजिए, और उस लूप में जब तक चलेगा तब तक चेक कराते रहेंगे, हम लोग सीएच को चेक कराते रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग फॉर आई इन रेंज वाला लूप चला दें, सही रहेगा ना, रेंज। और लूप तो आपको मालूम ही है कहां से कहां तक चलाना है, तो 0 से लूप चलेगा, स्ट्रिंग कोई भी होगी, और जो स्ट्रिंग है वो एसटी है, तो एसटी के लेंथ तक का हमें लूप चलाना है। तो लेंथ तो हमने पहले निकाला ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लूप चला दें, लेंथ ऑफ क्या, एसटी, डायरेक्ट उसके लेंथ तक का लूप चल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो लेंथ से क्या करना है, एक माइनस करना है, -1 भी तो लिखेंगे यहाँ पे, 0 से -1 चलेगा ना, लेंथ से कम, कॉमा लगा दीजिएगा। कॉमा लगाने के बाद और फिर जब लूप चलेगा तो बढ़ते हुए जाएगा, तो ये ठीक है, आपको +1 देना है, दे दीजिए, बता। अब यहाँ नीचे आ जाएंगे, अब जैसे ही नीचे आएंगे इधर जाके इसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। अब बढ़ाइएगा, अब देखिए, अब ये यहाँ पे चेक करेगा कि जो यूजर ने चॉइस डाला है, कैरेक्टर डाला है, ठीक है ना। अब जब लूप चले तो लूप चलने के बाद जो है वो आपसे मांगेगा, जैसे आपने मांगा कि ये कैरेक्टर डाली, आपने कैरेक्टर डाला, अब उस कैरेक्टर को यहाँ पे चेक कर लिया जाएगा उस लूप में, है ना, उस लूप में चेक कर लिया जाएगा। तो कैसे चेक होगा भाई, इफ ch in, यहाँ पे क्या कर दें, इफ ch in क्या, अब st आप नहीं दोगे ना, क्योंकि लूप तो i का हो गया है ना, i इंडेक्स हो गया, और st ऑफ i बताए थे ना ये चीज ऊपर वाले क्लास में, कि इफ ch in st ऑफ i, अगर st ऑफ i से मैच कर रहा है ch, इसका मतलब वो कैरेक्टर फाइंड आउट कर रहा है उसमें, और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर उसको निकाल देगा, ठीक है ना। एल्स करके और यहाँ पे थोड़ा सा इसको बाहर ले लेंगे, ये इसके इंडेंट पे पहुंच जाएगा यहाँ पे, और ये भी इसी के इंडेंट पे पहुंचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एल्स दे देंगे, ये इसके इंडेंट पे पहुंचेगा, और ये यहाँ पे इसके इंडेंट पे पहुंचेगा, और अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। मतलब अभी ये थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा है हमारा, आगे की ओर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो है कि अगर वो फाउंड कर रहा है कैरेक्टर, है ना, फाउंड कर रहा है, ठीक है, और उसको देख ले कि फाउंड है, और कितनी बार फाउंड कर रहा है ये भी निकालना था हमें, है ना। तो अभी जो है हम इसको यहाँ पे देखते हैं, मैंने अभी इसको देख लेते हैं, ठीक है ना, तो प्रोग्राम में कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। फिर सेव कर लिया, देखिए आर प्रेस करेंगे हम यहाँ पे, लूप है ना पूरा, पहले एक बार उसको मिला था, कब मिला था, तीसरे नंबर पे कैरेक्टर इज फाउंड, देखो मिला है, पूरा लूप चल रहा है ना। हम थोड़ा सा इजी में बनाए, हम इसको और अभी बढ़ा देंगे तो आप फिर दिक्कत करोगे, ये तो थोड़ा इजी में समझिए। पहला लूप चला, नहीं मिला, दूसरा नहीं मिला, वर्क हार्ड में, है ना, हार्ड वर्क, है ना, वर्क हार्ड तो था। फिर तीसरे नंबर देखो वर्क में डब्ल्यू आर मिला, फाउंड दिखाया, फिर नॉट फाउंड, फिर जाकर के फाउंड दिखाया है, कब, एकदम वर्क हार्ड। हाँ देखो यहाँ पे नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, और फिर कब फाउंड किया है, यहाँ पे फाउंड किया है तीसरे नंबर पे, फिर 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 यहाँ तक दिया है नॉट फाउंड, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे फाउंड किया है, फाउंड किया है, और फाउंड करने के बाद डी को इसने नहीं ट्रस्ट किया है। इसका मतलब डी क्यों नहीं ट्रस्ट किया, बता सकते हो, लूप कम चल रहा है क्या,
हाँ लूप कम चल रहा है क्योंकि लूप तो बढ़ा के हम लोग देते हैं अच्छा और आपने L-1 माइनस कर लगाया दिए है। हैं तो हम तो L तक चलाएंगे ना, इसलिए इसने D को उठाया नहीं है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लूप चलाइएगा तो ये -1 किया था हाँ प्लस 1 नहीं किया था। -1 यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि जीरो से चल रहे हैं, तो जीरो से लेंथ तक का पूरा चलाएंगे क्योंकि वहीं पे तो ब्रेक करेगा वो जा करके, और एक कम तक का ये लूप रोक देगा अपने आप से। ठीक है, बात समझ आ गई ना सबको? तो ये अब देखिए लूप समझ में आ गया आपको। और अब ये देखिए, अब सर ये डी को भी काउंट करेगा। हाँ अब ये काउंटिंग टोटल आ जाएगी यहाँ पे नीचे। आप थोड़ा मैसेज इसको दे दीजिए। हम इस प्रोग्राम को थोड़ा और इजी करेंगे, लेकिन वो जैसे जैसे हम इजी करेंगे ना तो स्टेप्स हमारे आगे पीछे होते जाएंगे। तो पहले थोड़ा थोड़ा समझिए इसको। जैसे अब इसके पहले हमने केवल कैरेक्टर फाउंड का बताया, फिर उसको थोड़ा सा लूप लगा दिए तो एक ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं जनरेट हुआ है। ठीक है ना? अब इसमें जो है हम यहाँ पे लगा देंगे टोटल फाउंड। टोटल फाउंड मतलब टोटल कितनी बार फाउंड हो रहा है कैरेक्टर, वो टोटल फाउंड किस में जा रहा है, सी में। तो जब लूप खत्म हो जाएगा तो सी पूरा टोटल निकाला होगा काउंटिंग का, और उसी काउंटिंग को हम लूप के बाद प्रिंट कर लेंगे फाइनल की 2 बार आया है 3 बार काउंट किया है। ठीक है ना? अब देखिए आपका रिजल्ट। अच्छा एक काम करते हैं, इस पुराने वाले को यहां से करते हैं बंद। ठीक है, इसको अब देखिए ये प्रोग्राम, बस ये लास्ट प्रोग्राम आज देख लो। एंटर अ कैरेक्टर, कैरेक्टर मांग रहा है, कैरेक्टर डालिए। तो हम आपको 2 बार चला के दिखाएंगे। पहला कैरेक्टर डाल रहे हैं जो एक बार आया, जैसे हम यहाँ पे डब्लू डाल देते हैं। डब्लू कैपिटल है स्मॉल है जो भी है, कैपिटल डाल दिखा रहा ना, पहले ही नंबर पे फाउंड किया, उसके बाद नॉट फाउंड सारे चले गए। पूरा प्रॉपर चेक कर लिया है इसने और टोटल फाउंड दिखा दिया 1। अब आ जाइए दूसरे नंबर। अब हम यहाँ पे चलाएंगे दूसरा कैरेक्टर, आर को डालेंगे। आर को चेक करेगा, देखिए जहां जहां फाउंड किया है उसने बता दिया और टोटल फाउंड जो है उसने बता दिया। अब सही आ गया ना, पूरा एकदम लेवल सही चल रहा है ना? उसने देखिए पहले 2 बार नहीं मिला उसको, फिर मिला, फिर नहीं मिला, फिर जाके मिला लास्ट में, फिर एक नहीं मिला लास्ट में, क्योंकि फिर लास्ट में डी मिला है, डी गया है ना। और टोटल फाउंड उसने निकाल दिया कि कितनी बार हुआ है, 2। बात समझ में आ गई प्रोग्राम कैसे बन रहा है? नोट कर लीजिए। अब इसी को हम थोड़ा सा और अगर 1 मिनट का टाइम दो, इसको नोट कर लो, इसको हम नीचे कॉपी पेस्ट करके इसी को चेंज करके और दिखाएंगे तरीका, है ना? ताकि ये कम से कम बन जाए, फिर इसमें कल न तो फिर हमको कल ये पूरा शुरू से बताना पड़ेगा। फिर इसी में 1 मिनट टाइम दीजिए, हम इसमें चेंज कर देंगे, बल्कि हम इसको आपको और इजी कर देंगे। जैसे जो कैरेक्टर फाउंड फाउंड कई बार प्रिंट कर रहा है ना भाई, हमको अब ये नहीं, हमको नहीं मतलब है नहीं मिला तो नॉट फाउंड मत प्रिंट करे, बस फाउंड प्रिंट करे। ठीक, एग्जैक्ट, हमको बस उतना चाहिए, मल्टीपल टाइम्स नहीं चाहिए ना, मल्टीपल टाइम तो एंड लगा देंगे, एंड लगा चेक करा लीजिएगा, बस करेक्ट हो जाएगा। एंड ऑपरेटर इसीलिए तो चल रहा था आजकल, वो इसीलिए बना हुआ है। ठीक है ना? चलिए अब देखिए, अब इसी को थोड़ा सा पहले तो हम इस प्रोग्राम को कर ले रहे हैं कॉपी, क्योंकि हम हटा इस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप उसको सीख रहे हो। तो हम यहाँ पे इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, इसको लगा देंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पहले नीचे लाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसको जाके कमेंट लगा देंगे पूरा। अब आप नीचे देखिए हम क्या चेंज कर रहे हैं इसमें। इस लाइन से हमें मतलब नहीं है, इसको कमेंट लगा दीजिए। कैरेक्टर ले लिए हैं यूजर से, एक ही कैरेक्टर है, उसको CH में चला गया है, जो भी चॉइस है CH में चली। काउंटर ले लिए, लूप चला लिए प्रॉपर, समझ में आ गया है। अब आ जाइए इसमें इफ में जैसे ही आए, यहाँ पे आपने चेक कराया, अगर वो मिल रहा है तो काउंटर बढ़ा दे, ठीक है ना? और इसको यहाँ से हटा दीजिएगा, ताकि वो लूप्स में हम उसको प्रिंट ही नहीं कराएंगे, वो बार बार प्रिंट जो कर रहा है वो रुक जाएगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद अगर ये मिल रहा है, ठीक है ना, मिल रहा है तो यहाँ पे काउंटर बढ़ाइए, और काउंटर बढ़ाने के बाद जो है ये, और नहीं मिलेगा तो वो एल्स पे जाएगा, है ना? तो हम यहाँ पे एल्स वाला भी पोर्शन हटा देंगे, हमको एल्स की जरूरत नहीं। बस हम यहाँ पे यही चेक कर रहे हैं कि अगर मिल रहा है तो काउंटर बढ़ाते रहे।
एल से हमें क्या लेना देना, ठीक है ना। और कभी कभार आपसे ये बोला कि जहां पहली बार मिल जाए वहीं रोक दे, आगे ना बढ़े, तो क्या करेंगे, जैसे ही काउंटर लगाए तुरंत क्या नीचे लगा देंगे, ब्रेक लगा दीजिएगा। जैसे ही एक बार मिलेगा लूप ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा, आगे का चेकिंग रोक देगा। ब्रेक पर आया ना पहले, सारा मल्टीपल चेक करना है तो ब्रेक नहीं लगाएंगे, नहीं तो ब्रेक एक को चेक करके बाहर रोक देगा, ब्रेक नहीं लगाएंगे यहाँ पे। चलिए, इफ सी एच इन एस टी ऑफ आई, चेक किया, काउंटर बढ़ाया, काउंटर बढ़ाने दीजिए, लूप चलने दीजिए, पूरा लूप चलेगा, पूरा काउंटर बढ़ेगा, लूप खत्म हो जाएगा, एक टाइम पे जाके काउंटर स्टॉप हो जाएगा अपने आप। बाहर आ जाइए, आप अपना कोड लिखिए, खाली हमने कोड लिखना है। हम मान लेंगे कि लूप खत्म हो चुका है, काउंटर बढ़ चुका है। अब यहाँ चेक करिए कि काउंटर जो है वो बराबर होगा या बढ़ा होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू क्या, यानी कि काउंटर एक या एक से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, काउंटर एक या एक से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट मिला है, वह एलिमेंट एक होगा या एक से ज्यादा होगा तो एलिमेंट फाइंड आउट है। तो यहाँ पे आप अब प्रिंट कराइए, इफ काउंटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब कि उसको एलिमेंट मिला है। अब यहाँ पे दिखा दीजिए, प्रिंट एलिमेंट फाउंड या कैरेक्टर, क्या, कैरेक्टर फाउंड, ठीक, ये कैरेक्टर फाउंड कर गया। और अगर नहीं है, काउंटर बढ़ा ही नहीं एक को बार, इसका मतलब क्या है, काउंटर कब नहीं बढ़ेगा, पूरा लूप चला लेकिन काउंटर नहीं बढ़ा है एक को बार, क्यों, क्योंकि सी एच इन एस टी ऑफ आई होगा तब तो काउंटर बढ़ेगा जी। जब सी एच इन एस टी ऑफ आई हुआ ना, काउंटर कहां से बढ़ा, कंडीशन तो फॉल्स जा रही है, काउंटर नहीं बढ़ा, काउंटर क्या रह गया अभी भी, जीरो। जब जीरो रह गया काउंटर, इसका मतलब जो है वो क्या है, उसको कैरेक्टर नहीं मिला, उसको कहां भेजेंगे, एल्स में भेजेंगे, एल्स लगाइए और यहाँ पे प्रिंट दे दीजिए, क्या लिखेंगे, कैरेक्टर नॉट फाउंड। अब देखिए, अब कैरेक्टर मिला है तो कितनी बार मिला है, यहां से इसको कट कर लीजिए, यहां ले जाके चुप्पे से यहाँ पे रख दीजिए, चिपका दीजिए, कैरेक्टर मिला है तो टोटल कितनी बार मिला है वो भी दिखा दीजिए इसको, ठीक। और जब नहीं मिला है तो क्या दिखाना, जब पहले से गरीबी है तो क्या फायदा, कुछ मिलबे नहीं किया, तब क्या दिखाओगे, कुछ है ये नहीं तो दिखाने की। चलिए सेव करिए, सेव करके और यहाँ पे आ जाइए, F5 कर लीजिए, प्रोग्राम आपका पूरा तैयार हो चुका है। ये दूसरा तरीका है, उससे इजी है। मान लीजिए हमने ए लिख दिया, कैरेक्टर फाउंड कितनी बार, एक बार, फिर से चला दे। कोई ऐसा कैरेक्टर बताओ जो नहीं है इसमें, हार्ड वर्क था ना, पी नहीं है, पी क्यू नहीं है, चलो क्यू डाल देते, कुछ मिलबे नहीं किया, इनको बाहर कर दिए, काउंटर जीरो है इस केस में। प्रोग्राम समझ आ रहा है ना सबको, बताते चले। अब दूसरा डालिए, ऐसा जो दो बार आया है, आर, आर एंटर किए, कैरेक्टर फाउंड कितनी बार, दो बार, ये फाइनल प्रोग्राम नोट कर लीजिए। अब जो लोग क्लास नहीं किए हैं उनका यही होगा कि वो वीडियो देखेंगे, है ना। क्लास करना एक अलग चीज होता है, लाइव क्लास, और वीडियो में समझना एक अलग चीज होती है। खैर वो सारी चीजें वहां पे देख लेंगे। बस करते हैं आज के लिए, अब कुछ ऑपरेटर्स बचे हैं उसको कल किया जाएगा। अभी ऐसे आपको चलता रहेगा और बीच बीच में ऑपरेटर्स पढ़ाते जाएंगे, प्रोग्राम्स होते जाएंगे, थोड़े थोड़े कुछ स्किल्स आ जाए स्ट्रिंग पे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।